वाह, कहने को तो पूरा आसमान मेरा है, बस अपने अपार्टमेंट के रेंट के पैसे नहीं। न्यूयॉर्क के आसमान में हवा को चीरता हुआ स्पाइडरमैन एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर झूल रहा था। मास्क के पीछे छिपा ये सुपर हीरो अपने ही हाल पर मुस्कुरा रहा था। अमेजिंग स्पाइडरमैन नहीं, स्ट्रगलिंग स्पाइडरमैन नाम होना चाहिए मेरा। दुनिया के लिए वो एक सुपर हीरो था, लेकिन असल जिंदगी में वो एक कॉलेज स्टूडेंट और फ्रीलांस फोटोग्राफर पीटर पाकर था, जिसकी जेब हमेशा खाली रहती थी और जिम्मेदारियां हमेशा उस पर भारी। पैदा तो वो नॉर्मल हुआ था, लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया जिस दिन एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने उसे काट लिया। शुरुआत में पीटर ने इसे हल्के में लिया, सोचा कोई वियर्ड एलर्जी होगी, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी बॉडी ने साइंस के सारे रूल्स तोड़ने शुरू कर दिए। उसमें ऐसी स्पीड आ गई जो नॉर्मल इंसान से कहीं ज्यादा थी। उसकी स्ट्रेंथ नामुमकिन सी लगती थी और दीवारों पर चिपकने की अजीब सी ताकत ने उसके होश ही उड़ा दी। इन सब के साथ उसे एक और पावर मिली, स्पाइडर सेंस, जो उसे हर छोटे बड़े खतरे से पहले ही वार्न कर देती थी। अब पावर्स तो मिल गए थे, लेकिन पीटर सिर्फ ताकत पर भरोसा करने वालों में से नहीं था। उसने अपने जीनियस दिमाग का इस्तेमाल किया और खुद ही वेब शूटर्स और वेब फ्लूइड तैयार कर लिया, जिससे वो आज पूरे शहर में झूलता फिरता है। स्पाइडरमैन बनकर पहली बार पीटर को लगा कि वो कुछ नहीं से बहुत कुछ बन सकता है। वैसे तो अंकल बेन की मौत ने उसे क्राइम के खिलाफ जिम्मेदारी से लड़ना सिखाया था, लेकिन एक सच ये भी था कि उसे स्पाइडरमैन बनकर हवा में झूलना बहुत पसंद था। जब वो पीटर पाकर होता तो उसे लगता जैसे वो भारी जूते पहनकर कोई लंबी रेस में दौड़ रहा है, लेकिन मास्क पहनते ही वो आजाद हो जाता। लेकिन आज की रात अलग थी। खाली जेब ने उससे हवा में झूलने का मजा भी छीन लिया था। उसने अपना सामान बेच दिया था, फिर भी बुक्स और खाने के लाले पड़े। रेंट की तो बात ही मत करो। एक तेज स्विंग के साथ वो किसी पुरानी बिल्डिंग की छत पर जाकर बैठ गया, जहां से पूरा शहर दिखता था। रात की रोशनी में चमक रही हडसन रिवर को देखते हुए उसने खुद को समझाया, कम ऑन पीटर, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास रहने को घर तक नहीं है। यू आर फार बेटर। उसकी नजरें नीचे सड़कों पर पड़ी। सब कुछ अजीब सी शांति में डूबा हुआ था। न्यूयॉर्क शहर कब से इतना शांत हो गया? उसने खुद से कहा, काश कोई छोटा मोटा क्राइम ही हो रहा होता। कम से कम फोटोज खींचकर डेली ब्यूगल को बेच देता, थोड़ा कैश का जुगाड़ हो जाता। डेली ब्यूगल वही न्यूज़पेपर था जहां पीटर एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था। जब भी शहर में कोई क्राइम होता, वो स्पाइडरमैन बनकर उसे रोकता और फिर पीटर पाकर बनकर उसी क्राइम की फोटो खींच लेता। यही उसकी डबल लाइफ थी और यही उसकी कमाई का इकलौता जरिया। अचानक से उसे खुद पर ही गुस्सा आया। वेट, मैं क्राइम होने की उम्मीद कर रहा हूँ? उसने खुद को टोका। सीरियसली? लगता है खाली पॉकेट ने मेरा दिमाग भी खाली कर दिया। उसने डिसाइड किया, अब घर जाना ही सही होगा। हैरी और एमजे आते ही होंगे। हैरी उसका बेस्ट फ्रेंड था और रूममेट भी, और एमजे यानी मैरी जेन हैरी की गर्लफ्रेंड। शॉर्टकट लेते हुए स्पाइडरमैन कामेन डिस्ट्रिक्ट के पुराने गोडाउन्स के ऊपर से गुजरा। तभी उसके शरीर में एक हल्की सी झुनझुनी दौड़ी। उसका स्पाइडर सेंस जाग चुका था। लगता है रेंट का जुगाड़ होने वाला है, उसने हल्की सी एक्साइटमेंट में कहा। कहीं तो कुछ गलत होने वाला है, कैमरा निकाल देता हूँ। ठीक उसी जगह नीचे एक पुराने गोडाउन के अंधेरे में एक आदमी अकेला खड़ा था। सिल्वियो मैनफ्रेडी उर्फ सिल्वरमेन। सिल्वरमेन 89 साल का हो चुका था, लेकिन क्राइम की दुनिया में आज भी उसका नाम किसी हथौड़े से कम नहीं था। वो मैजिया क्राइम सिंडिकेट का सरताज था। इलीगल गैम्बलिंग, ड्रग्स, प्रोटेक्शन रैकेट्स, अमेरिका के हर बड़े जुर्म में कहीं ना कहीं मैजिया की छाया जरूर मिलती थी। और उस पूरी दुनिया के बीचों बीच खड़ा था सिल्वरमेन, एक ऐसा आदमी जिसके लिए कमजोरी का मतलब था सीधे मौत। उसे पुराना अंदाज पसंद था, पुराने उसूल, पुराने तरीके। लेकिन आज उसने बहुत ही महंगा और मॉडर्न सूट पहन रखा था ताकि वो अपनी पावर दिखा सके। साथ में वो एक ऐसी गन लेकर आया था जो 1 सेकंड में सैकड़ों गोलियां उगल सकती थी। आज वो यहाँ किसी आम सौदे के लिए नहीं आया था। वो मिलने वाला था एक ऐसे आदमी से जो उसे उसके सबसे बड़े दुश्मन विल्सन फिस्क और किंगपिन के पूरे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देने वाला था। उसके लॉयर और राइट हैंड मैन सीजर सिसेरो ने उसे यहाँ अकेले आने से मना किया था,
लेकिन सिल्वरमेन किसी की सलाह पर चलने वालों में से नहीं था। वो इस बात से वाकिफ था कि सिसेरो उसकी उम्र और दिल की बीमारी को अपनी सीढ़ी बनाना चाहता है ताकि उसकी गद्दी हथिया सके। इसलिए कमजोर दिल के बावजूद सिल्वरमेन आज यहाँ अकेला आया था, बिना किसी बॉडीगार्ड के। अगर ये कोई ट्रैप होता तो वो उसे भी सूंघ लेता, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, गोडाउन की ठंड धीरे धीरे उसकी हड्डियों में उतरने लगी। उसने अपने हाथों को देखा। कभी इन्हीं उंगलियों से वो लोगों की हड्डियां तोड़ देता था। आज वही हाथ झुर्रियों से भरे और थोड़े कांपते हुए लग रहे थे। उन झुर्रियों को देखकर उसे अपनी नानी की याद आ गई, जिनके ख्याल से ही उसे गुस्सा आता था। अगर उस वक्त सिल्वरमेन का कोई आदमी यहाँ होता तो नानी की भड़ास निकालने के लिए वो उसे पीट भी देता। कई साल पहले इटली के एक छोटे से कस्बे में उसकी माँ ने उसे किसी गैंगस्टर से बचाते हुए अपनी जान दे दी थी। और सिल्वियो को उसकी आखिरी रिश्तेदार उसकी नानी के पास भेज दिया गया था। नानी पत्थर दिल की थी। सिल्वियो को देखते ही उसने थूक कर कहा, अगर तू ना होता तो मेरी बेटी आज जिंदा होती। वो हर दिन मार और नफरत के बीच पड़ा। नानी की मौत के बाद करीब 12 साल की उम्र में वो यूनाइटेड स्टेट्स आ गया और वहीं से उसने क्राइम की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। पहले छोटे मोटे काम, फिर बड़े जुर्म, और एक दिन वो बन गया मैजिया क्राइम सिंडिकेट का बॉस सिल्वरमेन। जहां एक तरफ गोडाउन में सिल्वरमेन अपने अतीत की यादों में खोया था, वहीं गोडाउन के ऊपर स्पाइडरमैन चारों तरफ नजर दौड़ा रहा था, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। साथ ही उसके स्पाइडर सेंस ने भी वार्निंग देना बंद कर दिया था। यूजुअली उसका स्पाइडर सेंस अलार्म की तरह तेज बजता था, लेकिन इस बार बस एक हल्की सी वाइब्रेशन के साथ बंद हो गया। उसने चारों तरफ देखते हुए कहा, लगता है पैसों के चक्कर में मेरा दिमाग भटक रहा है। ये कहते हुए वो हंसकर अपने घर की तरफ बढ़ गया। अगर स्पाइडरमैन घर जाने के बजाय नीचे गोडाउन में चला गया होता तो ना सिर्फ उसके पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, बल्कि वो आने वाले खतरे से भी अलर्ट हो जाता, जो फ्यूचर में उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला था। नीचे खड़ा सिल्वरमेन अतीत की यादों में ऐसे खो गया था जैसे अपने यहाँ आने का मकसद ही भूल गया हो। लेकिन तभी उसके कान खड़े हो गए। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, इतना लेट। अंधेरे से एक परछाई आगे बढ़ी। हरे और पीले रंग का एक लंबा ओवरकोट, हुड इतना आगे झुका हुआ कि उसका चेहरा पूरी तरह छिपा हुआ था। चेहरा भले ही छिपा हुआ था, लेकिन उसका अंदाज बिल्कुल बेफिक्र था, जैसे उसे सामने खड़े माफिया डॉन से कोई डर ही ना। सॉरी, मुझे लगा नहीं था तुम सच में अकेले आओगे, बस कंफर्म कर रहा था। सिल्वरमेन हंसा। क्या लगा था कि सिल्वरमेन अपना प्रॉमिस तोड़ देगा? उस आदमी ने कहा, तुम्हारी हिस्ट्री जानता हूं मैं, और ये भी कि तुम वादा तभी निभाते हो जब उसमें तुम्हारा फायदा हो। सिल्वरमेन थोड़ा आगे झुका। काफी कुछ जानते हो मेरे बारे में, तो फिर तुम्हारा भी तो कोई नाम होगा। एक पल की खामोशी के बाद उस आदमी ने जवाब दिया, द स्कीमर। सिल्वरमेन के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। तो स्कीमर, इस बार क्या खास लाए हो मेरे लिए? बस इतना समझ लो कि अगर पिछली बार मेरी इंफॉर्मेशन गोल्ड थी, तो इस बार पूरी गोल्ड माइन लेकर आया। इतना कहकर स्कीमर ने अपने ओवरकोट से हाथ निकाला और एक फाइल सिल्वरमेन की तरफ बढ़ा दी। सिल्वरमेन ने तुरंत फाइल लेकर खोली। पन्ने पलटते पलटते उसके चेहरे पर शॉक और एक्साइटमेंट बढ़ता चला गया। ये तो किंग पिन की गैंग का पूरा ऑपरेटिंग नेटवर्क है। उसकी आंखों में पुरानी आग लौट आई। अगर मैंने सही चाल चली तो इस बार किंग पिन को हमेशा के लिए खत्म कर सकता हूँ। किंग पिन और सिल्वरमेन क्राइम की दुनिया के दो सबसे बड़े नाम थे। उनकी दुश्मनी इतनी गहरी थी कि एक की जीत दूसरे की मौत बन जाती। इस वक्त पैसे और पावर में सिल्वरमेन आगे चल रहा था। सिल्वरमेन ने नजर उठाकर पूछा, लेकिन तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? किंग पिन से कोई खास दुश्मनी? स्कीमर की आवाज गुस्से से भर गई। अपने काम से काम रखो। सिल्वरमेन का एक्सपीरियंस उसे वार्न कर रहा था। वो जानता था, जब तक किसी की कमजोरी पता ना हो, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
अचानक उसने लड़खड़ाने का नाटक किया और आगे गिरते हुए स्कीमर का हुड पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मौका चूक गया। स्कीमर बिना किसी घबराहट के बोला, कम ऑन सिल्वरमैन, तुमसे इतनी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। सिल्वरमैन और चिढ़ गया। धीरे से उसका हाथ जेब में रखी गन की तरफ बढ़ा। उसका मन कर रहा था उसे अभी यहीं खत्म कर दे, लेकिन दिमाग ने उसे रोका। इसकी पिछली इंफॉर्मेशन सही थी, क्या पता इसकी वजह से मैं किंगपिन के नेटवर्क को खत्म कर दूं। इन्हीं उलझे ख्यालों के बीच अचानक सिल्वरमैन ने अपना सीना पकड़ लिया और जमीन पर गिर पड़ा। दर्द इतना तेज था कि वो खुद ही अपने सीने पर मुक्का मारने लगा। स्कीमर कुछ सेकंड बस उसे देखता रहा कि कहीं ये सिल्वरमैन का दूसरा नाटक तो नहीं। फिर थोड़ा पास आया। तुम ठीक हो? डॉक्टर बुलाऊं? एम्बुलेंस? सिल्वरमैन ने दांत भींच कर कहा। दूर हटो, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। स्कीमर ने कंधे उचकाए। ओके कूल, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस चाहता हूं मेरी इंफॉर्मेशन वेस्ट ना जाए। किंगपिन को खत्म करने वाले तुम नहीं तो कोई और ही सही। सिल्वरमैन गुस्से से चिल्लाया, नहीं, किंगपिन को सिर्फ मैं ही खत्म करूंगा। ये फाइल मेरे पास ही रहेगी। तुम दफा हो जाओ यहां से। स्कीमर अंधेरे में गायब हो गया। सिल्वरमैन जिसे खत्म करने के लिए इतना बेचैन था, वो विल्सन फिस्क उर्फ किंगपिन इस वक्त न्यूयॉर्क के दूसरे हिस्से हेल्स किचन में मौजूद एक आसमान छूती बिल्डिंग में था। जितना बड़ा शरीर उतना ही बड़ा किंगपिन का बैंक बैलेंस भी था। इसी भारी वजन के लिए उसे बचपन में बुली किया जाता था, लेकिन उसने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया और लोग उसके भारी भरकम शरीर से डरने लगे। 12 साल की उम्र में पहला मर्डर किया और फिर बड़े होकर मैजिया गैंग के लिए काम करने लगा। और फिर एक दिन अपने ही बॉस डॉन रिगोलेटो को मारकर किंगपिन क्राइम की दुनिया का किंग बन गया और मैजिया से दूर हट गया। इस वक्त उसके ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम का माहौल ऐसा था मानो वॉल्केनो किसी भी वक्त फट सकता है। कॉन्फ्रेंस रूम में सिर्फ कुछ ही लोगों को बोलने की परमिशन थी, लेकिन ये बात गैंग के नए मेंबर टॉमी टर्टल को नहीं पता थी। उसने बड़ी बेफिक्री से पूछा, तो बॉस हमें यहाँ क्यों बुलाया? किंगपिन, जिसका माथा चौड़ा और टकला था, अपनी भारी लेदर चेयर में हल्का सा मुड़ा। चेयर की आवाज ने कमरे की खामोशी को और भी डरावना बना दिया। उसकी एक नजर टॉमी को चुप करवाने के लिए काफी थी। टॉमी ने तुरंत सिर झुका लिया। किंगपिन की नजर अब सामने प्रोजेक्शन स्क्रीन पर टिक गई, जहां एक पुरानी फोटो दिख रही थी। अगले ही पल उसकी भारी आवाज कमरे में गूंज उठी। फोटो तो कमाल की है, और मुझे पता है तुम इसके पीछे क्यों पागल हो। अब बताओ, ये पत्थर हमें पावरफुल कैसे बनाएगा? किंगपिन का सबसे भरोसेमंद आदमी वेस्ली चश्मा एडजस्ट करते हुए आगे बढ़ा। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं है मिस्टर फिस्क, ये पुरानी मिस्टीरियस टैबलेट एक आर्टिफैक्ट है, और इस पर जो लिखा है वो ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे बड़े राज की चाबी है। उसकी आवाज शांत थी लेकिन आत्मविश्वास से भरी थी। उसने आगे कहा, सालों से लोग इसे पाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आज तक कोई ये नहीं समझ पाया कि इसमें असल में क्या छिपा है, क्योंकि इस आर्टिफैक्ट को डिकोड करना लगभग इम्पॉसिबल है। किंगपिन कुछ नहीं बोला, लेकिन वेस्ली जानता था कि उसका बॉस आधा जवाब खुद समझ चुका है। किंगपिन को वेस्ली की ये क्वालिटी हमेशा पसंद आती थी। वो अपनी इंटेलिजेंस का दिखावा नहीं करता था, सिर्फ फैक्ट सामने रखता था। उसने अपने सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, और तुम्हें क्या लगता है तुम इस पत्थर पर जो भी लिखा है उसे डिकोड कर सकते हो? वेस्ली ने कॉन्फिडेंस से कहा, अकेला नहीं सर, बट मैंने कई एक्सपर्ट्स को स्टडी किया और उनमें से एक कैंडिडेट चुना है। उसे लाना मुश्किल नहीं होगा। किंगपिन ने धीमे से पूछा, और ये पत्थर इस वक्त कहाँ है? वेस्ली सवाल के लिए पहले से तैयार था। नेशनल साइंस फाउंडेशन इसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में भेज रही है, इस उम्मीद में कि कोई इसे डिकोड कर पाए। फिलहाल इसे एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी के एग्जीबिशन हॉल में रखा है। टॉमी फिर बोल पड़ा, अरे इसे चुराना बायात का खेल है सर, वहाँ बस कुछ बूढ़े प्रोफेसर होंगे और कुछ मामूली गार्ड्स हैं। ये दूसरी बार था जब टॉमी ने बीच में बोलने की गलती की। किंगपिन की नजरें अभी भी स्क्रीन पर थी, लेकिन टॉमी की बेवकूफ़ी से इरिटेट कर रही थी। टॉमी में कुछ ऐसा था जो उसकी बीवी को उनके बेटे की याद दिलाता था। बस इसलिए किंगपिन ने एक बार और उसकी गलती इग्नोर कर दी। वेस्ली ने तुरंत बात संभाली, एक्चुअली सर, कॉलेज ने सिक्योरिटी के लिए टेक वॉल्ट नाम की एक प्राइवेट एजेंसी हायर की है।
90% केसेस में वो अपनी क्लाइंट्स का काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। वो थोड़ा झुका और आवाज धीमी की। लेकिन जब भी कोई कीमती चीज शहर में आती है, उसकी इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है और वो इंफॉर्मेशन सीधे उनके ओनर तक पहुंचती है, यानी मैजिया गैंग तक। अब किंगपिन की दिलचस्पी साफ दिखाई दे रही थी। ठीक है, आगे बताओ। वेस्ली बोला। मैजिया के लॉयर सीजर सिसिरो का मानना है कि ये आर्टिफैक्ट ब्लैक मार्केट में इतना फेमस है कि इसकी कीमत भी नहीं लगाई जा सकती। मुझे तो शक है कि उसने ये बात सिल्वरमेन को भी बता ही दी होगी। ये बात सुनकर किंगपिन की आंखों में तेज चमक आ गई और साथ ही चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। बट डोंट वरी सर, मैजिया गैंग इसे डिकोड नहीं कर सकती, जो हम कर सकते हैं। वेस्ली की आवाज में एक ठंडापन था। किंगपिन ने कहा, वेस्ली, तुमने कमाल कर दिया। मैं कब से मैजिया को धोखा देने का मौका ढूंढ रहा था और आखिर वो मौका मिल ही गया। उसने स्क्रीन की तरफ देखकर कहा, हमें उनकी नाक के नीचे से इस पत्थर को चुराना होगा। वेस्ली खुश हो गया। जिस आर्टिफैक्ट को किंगपिन चुराने का प्लान बना रहा था, वो एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी में रखा गया था और वहीं पढ़ता था पीटर पार्कर, यानी स्पाइडरमैन। आखिर कौन सा बड़ा सीक्रेट छिपा था उस पत्थर पर लिखे अक्षरों में? क्या स्पाइडरमैन अपनी यूनिवर्सिटी में होने वाली इस चोरी को रोक पाएगा? आखिर कौन था स्कीमर जो किंगपिन की इंफॉर्मेशन मैजिया को लीक कर रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।